मेरे मित्रों साथियों, अभी आपके सामने हम दिमाग चाटने के लिए प्रेजेंट हो चुके हैं। डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। कल हम 1 2 3 4 तक बताए थे। आज 5 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए बेहतरीन ऑब्जेक्टिव सभी हम पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए डिटर्मिनेंट है, तोड़ने के लिए सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखिएगा, सीख जाइए। बहुत ईजी है। x को x से गुना करने पे x स्क्वायर आता है, और इधर से गुना करने पे जो आएगा उसका अपोजिट चिन्ह लिखना है। चिन्ह जैसे 36 प्लस में आता है, लिखना है -36 बराबर 6 को 6 से गुना कीजिए 36, और इधर से गुना कीजिए, आता है +36, लिखेंगे -36। 36 में 36 गया 0, ये -36 को इधर लाओ। x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर √36 √36 या x बराबर +-6। ये सवाल आपका बन गया। कहीं कोई परेशानी, लिख लीजिए। इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव आपको आता है। देखिए ये सवाल है डिटर्मिनेंट का, ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, और ये सवाल जो है 2020 में पूछा है। अब वहां आपको आराम कीजिए, बोले 2020 में पूछा है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो ये R1 है, और ये R2 है, और ये R3 है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि R1 बना है R1 + R2 + R3 से, या इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, C1 बना है C1 + C2 + C3 से। तो हम लोग जो है R1 बनाते हैं R1 + R2 + R3 से। जब इस तीनों को जोड़िएगा तो आएगा 0, ये तीनों जोड़िए आएगा 0, इस तीनों को जोड़िए आएगा 0। बाकी सब जो R2 और R3 में प्रेजेंट है उसको लिख दीजिए। B - C, C - A, A - B, C - A B, B - C। डिटर्मिनेंट का रूल है, यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूर्णतः 0 होता है, तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ओके, देखिए A B C A P में है, ऑब्जेक्टिव है, बात प्रॉब्लम। A B C A P में है और इसका मान निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी देखोगे A B C A P में है तो बस चालू कर दो कहानी कि AP में जब ये लिखा हुआ तो उसका आंसर होगा 0। ठीक है, लेकिन तोड़ करके दिखाना है। अगर माथा में खुजली होता है तोड़ करके दिखाइए कि 0 होता है कि नहीं होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। A B C A P में है, आंसर होगा 0। लेकिन अगर इच्छा है कि तोड़ के ही दिखाना है तो तोड़ के दिखा देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तोड़ने के लिए। x + 1, और इतना का दिमाग लगाओगे। ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, और ये R3 हुआ। R1 और R3 को जोड़ना है, और उसके साथ R2 वाला को 2 से गुना करके घटा देना है। क्यों ऐसा किए? देखिए, इसको और इसको जोड़िएगा तो आएगा 2x + 4, इसमें भी 2 से गुना कीजिएगा तो आएगा 2x + 4, घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 0। समझे? इसमें देखिए इसको और इसको जोड़िए तो 2x + 6, इसमें 2 से गुना कर घटाइए तो 2x + 6 आ गया 0। यहां पर भी देखिए x जो x 2x A + C, इसमें भी 2 से गुना कर घटाइए क्या होगा? 2x प्लस में 2b, तो 2x x तो कट जाएगा, बचेगा कौन? A + C घटा 2b। A + C घटा 2b बचता है। लेकिन हम जानते हैं ABC है किसमें? AP में। AP का रूल है सेकेंड टर्म घटा फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म घटा सेकेंड टर्म। नहीं होगा? इस B घटा A बराबर C घटा B, कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए AP के लिए। इसको इधर लाइए तो क्या होगा? 2b = क्या हम कुछ गलती लिख दिए हैं? B - A, B - A = C - B। ये -b को इधर लाइए, 2b = क्या होगा? C + A। तो जहां 2b है वहां समझ जाना C + A है, या जहां C + A है वहां समझ जाना 2b है। अब इसको तोड़ते हैं। R1 बना है R1 + R3 घटा 2R2। इसको और इसको जोड़ो, जोड़ करके इसको 2 से गुना कर घटाना है, हो जाएगा यहां पर 0। इसको इसको जोड़ो और 2 से इसको गुना कर घटाना है तो क्या हो जाएगा? यहां भी हो जाएगा 0। इसको और इसको जोड़ो, जोड़ करके इसको 2 से गुना करके घटाना है तो आएगा A + C घटा में 2b। अब बाकी R2 और R3 जैसा वैसा लिख देना है। x + 2
एक्स प्लस 3, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस सी। देखिए ए प्लस सी आपको 2b है अकॉर्डिंग ए बी सी ए पी होने के कारण। तो ए प्लस सी को हटा के हम 2b दे सकते हैं, और 2b में से 2b के बाद क्या होगा 0। तो पूरा जो है R1 0 हो जाता है। और हम जानते हैं कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूर्णतः शून्य होने पर उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। इसका मान 0 हो जाएगा। और इससे पहले भी हम भविष्यवाणी बता चुके हैं कि अगर एपी है तो 0 मार देना, ठीक, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है इसका वैल्यू निकालना है, डिटर्मिनेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बताइए, अभी आर बोर्ड का फेमस क्वेश्चन। तो x को x से गुना करने पाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस इसको इससे गुना करिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अरे एक तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये होगा एक्स स्क्वायर घटा 1, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस, यही तो हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, दोस्तों देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट में ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं आप लोग को, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। डिटर्मिनेंट तो नहीं, यही रूल है जी, 4 को x से गुना करो 4x, और इधर से गुना करो आता है प्लस 60, लिखेंगे माइनस 60 बराबर हुआ 0। ये माइनस 60 को इधर ले आओ तो क्या होगा 4x बराबर 60, या x बराबर 60 बटे 4 यानी 15। आंसर बताइए। चलिए ये सवाल देख लीजिए, ये भी डिटर्मिनेंट का है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x इधर से गुना करने पाता है माइनस वाई, लेकिन लिखना है किसी के बकाव में आइएगा, यही तो है। लोग कहेगा नहीं माइनस से लिखो, 1 करना। गुरुजी बताए थे इधर से जो चिन्ह आएगा उसको उल्टा लिखना है, निगेटिव तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो बन गया सवाल। बताइए, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, 3 2 3 कॉलम का है और आप लोग को तोड़ने आता ही है। जैसे एक लेंगे, रूल है प्लस माइनस प्लस लेने का। अगर हम पहला रो लेकर तोड़ते हैं तो एक लिए, जिस रो में है ये एक, उसको छोड़ दीजिए, और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए, बाकी चारों लेलवा को एक जगह लिख दीजिए। 3 6 4 9। फिर ये जगह देख लो क्या है, माइनस का -2 दे दो, जिस रो में है ये खत्म, जिस कॉलम में खत्म, 1 6 1 9, 1 6 1 9। फिर आया क्या बारी 4, क्या है 4, तो 4 देखिए जगह क्या है प्लस का, +4 दीजिए, जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में खत्म, 1 3 1 4, 1 3 1 4। खटाक से तोड़ दीजिए। अब 9 को 3 से गुना कीजिए 27, घटा में 24, आता है प्लस लेकिन लिखना है माइनस, यही तो है, भागाभाव में आना है। 9 गुना 1 9, ये आता है +6, लिखेंगे -6। फिर देखिए 4 आता है +3, लिखेंगे -3। 27 में 24 गया 3, 3 को 1 से गुना करो आया 3, 9 में 6 गया 3, 3 को 2 से गुना करो -6, और 4 में 3 गया 1, 1 गुना 4 4, 4 3 7, 7 में 6 गया 1। सवाल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, डिटर्मिनेंट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इसको देख कर बच्चा सब बेहोश हो जाता है, बेहोश होने की जरूरत नहीं है, जाग मुसाफिर। इसको इससे गुना करो तो साइन 20 डिग्री इंटू में कॉस 70 डिग्री, इधर से गुना करना है तो आएगा तो माइनस का चिन्ह, लेकिन लिखेंगे प्लस, कॉस 20 डिग्री इंटू में साइन 70 डिग्री। एक फॉर्मूला आज से 200 वर्ष पूर्व तुम लोग को बताए थे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। अगर आप लोग को याद नहीं है कृपया कमेंट कीजिए, हम आपके घर पर जाकर बता देंगे, ठीक है। तो साइन ये 20 और 70 हो गया 90, और साइन 90 का मान होता है 1। यहां ऐसे हम लिख देते हैं फॉर्मूला। जिस बच्चों को फॉर्मूला याद करने का आदत नहीं है कृपया याद नहीं करें, आपका एनर्जी लॉस हो सकता है। आप अपना एनर्जी बचा के रखें, भविष्य में बहुत काम देगा, ठीक है। देखिए सवाल है, यदि लेमडा रियल नंबर वास्तविक संख्या है तो डेल्टा बराबर, आपको जो ये दिया हुआ है ए बी सी डी डिटर्मिनेंट में, तो लेमडा डेल्टा का वैल्यू क्या होगा। मित्रों, दोस्तों, साथियों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा।
डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी से गुना कीजिएगा, कोई भी संख्या से गुना करोगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना होगा, ये माइंड में सेट कर देना। डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही गुना होगा। अगर सभी में गुना करते हैं तो वह तभी संभव है जब वह मैट्रिक्स होगा। अगर वो मैट्रिक्स में लिखा जाएगा तब आप लेमडा से गुना कीजिए या कोई भी संख्या से गुना कीजिए तो सभी एलिमेंट से उसका गुना होगा। लेकिन हाई ये डिटर्मिनेंट, इसको माइंड में सेट कर दीजिए। डिटर्मिनेंट है और लेमडा से हम गुना कर रहे हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये तो कदापि नहीं होगा, ये तब होता जब आपको ये मैट्रिक्स में लिखा जाता, तो ये फेल कर गया। ये भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट से गुना हुआ है। हम बोले कोई एक रो या कोई एक कॉलम गुना कर सकते हो, ये देखिए ये पास कर गया क्योंकि इसमें पहला कॉलम में गुना हुआ है। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना होगा, डिटर्मिनेंट अगर रहेगा तब। बात समझे? लेकिन अगर मैट्रिक्स रहता तो सभी एलिमेंट में गुना होता। अगर मान लो इसी को हम मैट्रिक्स बना देते हैं तो अब जो हम गुना करेंगे तो अब इसका आंसर जो है ये मैट्रिक्स वाला हो जाएगा। मैट्रिक्स इसको बना दोगे ये हो जाएगा। बात समझे? लेकिन डिटर्मिनेंट अगर रहता है तो उस स्थिति में आप लोग को माइंड रहना चाहिए कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही गुना होगा। और ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, दिमाग स्थिर करके समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है यदि 7 और 2 समीकरण इतना का मूल है, यानी रूट्स है, हल है, रूट्स है, मूल है, हल है, जीरो है, शून्य भी कहा जाता है, तो तीसरा रूट्स इसका क्या होगा, तीसरा मूल क्या होगा? क्लियर? कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी वे में सवाल बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मित्रों हम करेंगे क्या, ये R1 है, ये R2, माइंड लगाना पड़ता है, ये R3 है। अगर हम R1 बना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं तो एक देखिए एक चीज कॉमन आता है, x प्लस 9। देखिए यहां पर x प्लस 9 बनेगा, इससे भी x प्लस 9 बनेगा और इससे भी x प्लस 9 बनेगा, और x प्लस 9 हमने कॉमन ले लिया। अगर x प्लस 9 कॉमन हुआ और कॉमन होगा तो बाहर जाएगा, तो x प्लस 9 बराबर हम लिखेंगे 0 या x बराबर -9। नहीं समझ में आया? देखिए ध्यान दीजिए, R1 बना है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ऐसा जोड़ते हैं मित्रों तो ये आएगा x प्लस 9, x प्लस 9, ये R1 कहलाता है, ये R2 और ये R3, x प्लस 9। बाकी जैसा है लिख दीजिए, 2 है, x है और 2 है, 7 है, 6 है, x है, इक्वल टू 0। अब x प्लस 9 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 9 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -9। इसका आंसर हो गया ए नंबर। ये देखो चालू कर दिया, बंद करो तो। ये सवाल है दिया हुआ, यदि ओमेगा नॉट इक्वल 1 है और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, यानी ओमेगा है क्या चीज, इकाई की घनमूल, इकाई के घनमूल है, तो इतना इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो फाइंड करना है x। क्या फाइंड करना है? x कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। ओके, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सर्वप्रथम आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो 11वीं क्लास में ज्वाइन कीजिए, सीख जाइएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई की घनमूल, जिसमें आपको इकाई घनमूल को 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से डिनोट किया जाता था। और उसमें जो है हम आपको बताए किए थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। अब यहां पर इसी रूल का हम फायदा उठाएंगे। ये देख लीजिए, R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगर हम कहें R1 बना है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो होगा क्या, इस सब को जोड़ने पाएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर उसी प्रकार से इसको जोड़िएगा तो आपको आएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसको भी जोड़िएगा तो आएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस, बाकी दूसरा रो तीसरा रो जो है वो जैसा वैसा लिख लीजिए, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और x प्लस ओमेगा बराबर 0। अब देखिए
एक्स ये जो है आपको R1 में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लीजिएगा तो किस प्रकार से कॉमन ले लिए, सजो कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद इनटू में इतना आएगा, अरे क्या आएगा बताओ, कॉमन लेने को क्या आएगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब और आएगा 1 1 1 ये सब आएगा। और जो इतना करने जो नहीं, इतना बराबर 0 कर दो, इसलिए x बराबर आप जानते हैं इसका मान क्या होता है 0। 1 प्लस ओमेगा इसका क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए x बराबर क्या निकल गया 0। ये सवाल बहुत ही हल्का है, बहुत ही इजी है, ऐसा सवाल आप लोग को बता दिए हैं। सवाल ये है कि इसको तोड़ना है, आप किसी भी मेथड से तोड़ सकते हैं, चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का यूज कर सकते हैं। R1 लेके हम तोड़ देते हैं, इजी है। एक लिए जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में है खत्म, एलिमेंट खत्म हो जाता है जो रो लेते हैं, पता है कि नहीं। तो बचा के ये चारों बचा 2 4 5 6, फिर ये जगह लीजिए, ये जगह देखिए क्या है माइनस का, -1 लेते हैं। जिस रो में 1 ये है वो खत्म हो जाएगा, जिस कॉलम में ये 1 है वो खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन 2 4 3 6, 2 4 3 6। फिर आया 2 का बारी, 2 देखिए है क्या प्लस, जिस रो में है खत्म हो जाएगा ये, जिस कॉलम में है खत्म हो जाएगा। 2 जहां पर है, जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में खत्म, क्या बचेगा 2 2 3 5। अब इसको तोड़ दीजिए, 6 दूनी 12, 5 चौके 20 आता प्लस, लिखेंगे माइनस। 6 दूनी 12, 4 तिया 12 आता है प्लस 12, लिखेंगे -12। 5 दूनी 10 आता है प्लस 6, लिखेंगे -6। 12 में से 20 गया -8, -8 को 1 से गुना करो -8 हो जाएगा। 12 में से 12 गया 0, 0 से गुना करो 0 हो जाएगा। 10 में से गया 4, 4 दूनी 8, -8 प्लस 8 काट को गया 0। एक सेकेंड, इसमें एक और बात है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट की कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम समान अनुपात में है, उसका मान 0 होगा। देखो यहाँ C1 और C3 समान अनुपात में है, 1/2 2/4 करोगे 1/2 3/6 1/2, तो समान अनुपात में रहे या समान रहे, उस स्थिति में भी डिटर्मिनेंट मान 0 होगा। ठीक, तो सवाल ये है, वी हैव टू फाइंड x एंड यू नो दैट इफ यू मल्टीप्लाई x into x यू गेट x स्क्वायर। और इसको इससे गुना करो, आया -25, आता है प्लस, लिखना है माइनस, आएगा माइनस, लिखेंगे प्लस। यही तो है राजनीति डिटर्मिनेंट का। माइनस इधर है, इसको इधर लाओ, प्लस x √ 25 प्लस -5। चलिए ये सवाल बनाना है, बनाना क्या है, इसको मजाक करना है। 10 को 7 से गुना करो 70, इधर से गुना करो 70 और इधर से गुना करो 75, क्या जी 70 आता है प्लस में, लिखना है माइनस में, आ गया आर्यभट्ट का प्रसाद 0। चलिए ये देख लीजिए सवाल। पहले आपको ये नोटिस करना है कि 1 1 1 किधर है, कॉलम में है तो रो बनाना है, रो में है तो कॉलम को बनाना है। तो कॉलम में है 1 1 1, तो 2 रो को 0 कर दो, यानी R1 बना है R1 घटा 2, यानी इसको और इसको घटाने पर यहां आ जाएगा 0। R2 बना है R2 घटा R3, यानी इसको और इसको घटाने पे यहां 0 आ जाएगा। बाकी किसी को कुछ नहीं करना है, सब मोह माया है। देखो एक में से क्या 0, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 0 b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 1 c और c स्क्वायर। एक काम क्या करना है मित्रों, इस पूरे में a माइनस b और इस पूरे में b माइनस c कॉमन लेके बाहर कर दो। a माइनस b और b माइनस c बाहर निकल गया। अंदर में देखिए क्या बात है, अंदर की बात क्या सब है, 0 1 a माइनस b जब इससे निकालोगे तो आएगा a प्लस b। कैसे आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला आता है a प्लस b इंटू a माइनस b। फिर 0 1 b प्लस c 1 c c स्क्वायर, a माइनस b माइनस c। इसको इसके अलोंग C1 के अलोंग तोड़ दो। एक लिए 0 लेना बेकार है, ये भी 0 लेना बेकार है। एक का पोजीशन क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस से है। एक लिए जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में है खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, b प्लस c। इधर से गुना करते तो चिन्ह निगेटिव लगा कर करना है, तो निगेटिव लगाओगे तो क्या होगा, माइनस a या माइनस b और b साफ। आया क्या आंसर, a माइनस b माइनस c और c माइनस a।
दैट्स ऑल। सवाल यूं है, आप इसको C1 और R3 के अलोंग बनाइएगा तो इजी बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें भी भरपूर मात्रा में 0 है और इसमें भी भरपूर मात्रा में 0 है। हम यहां पर C1 के अलोंग तोड़ देते हैं, इजी है। तो 2 लिए, जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में है खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 20 इधर से गुना करो, आएगा 0। 20 दूनी 40, ये हो गया आंसर। बताइए। देखिए ये सवाल इसी प्रकार जस्ट बताए थे, ABC फॉर्म में था या XYZ फॉर्म में है, सेम उसी तरह बनाना है और इसका आंसर हो जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। बनाने के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, R1 बना है R1 घटा R2 कीजिएगा और R2 बना है R2 घटा R3, हो जाएगा। कोशिश करने में बन जाएगा। उम्मीद है आप लोग ऐसे कीजिएगा। 0 0 1 आएगा, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर आएगा। उसके बाद हम एक्स माइनस वाई से निकाल लेंगे, वाई माइनस जेड से निकाल लेंगे और C1 के लिए हम तोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपको एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस जेड। ठीक, सेम इस टाइप क्वेश्चन बताया है। चाहे तो इसको C1 के अनुसार तोड़ दो या तो R3 के अनुसार तोड़ो। चलो अभी हम R3 के अनुसार तोड़ते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, साथ लीजिए। ये जिस रो में है फिनिश, जिस कॉलम में है फिनिश, ये चारों को तोड़ना है तो इसको इससे गुना करो, आया 6, इधर से गुना करो, आया 0, 7 को 6 से गुना करो, 42। देख लीजिए ये सवाल डिटर्मिनेंट का है बच्चों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तोड़ देते हैं, R1 के लोग तोड़ते हैं, किसके लोग? R1 के लोग। तो 3 लिए, जिस रो में है फिनिश हो जाता है, जिस कॉलम में फिनिश, ये चारों बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0 इधर से गुना करते हो तो आता है प्लस 10, लिखेंगे माइनस 10। अब आया 1, ये जगह है माइनस का तो माइनस 1 लिखेंगे, जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में खत्म। ये 5 2 2 3 बचा, 5 को 3 से गुना करो, आया 15, 2 को 2 से गुना करो, आया प्लस 4, लिखेंगे माइनस 4। फिर ये 7 देखो क्या है, प्लस है, प्लस 7 लिए, जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में खत्म। ये चारों बचा, बचे 25, घटा में 0, माइनस 30 ये हुआ, 15 में 4 गया 11, 11 को इससे गुना करो, माइनस 11, ये 25 7 175, 1 3 1 4, माइनस 41 प्लस 175, 5 में से 1 गया 4, 7 में 4 गया 3, 134 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये R1 है। क्वेश्चन था यदि ABC AP पे है, देखिए पूरा क्वेश्चन AP में है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? जब ये AP में लिखा हुआ मित्रों, आंसर 0 होगा। दिमाग लगाना छोड़ देना है, आंसर 0 टिक मार देना, गलत होगा तो हम उससे हिसाब लेंगे, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर हम समझा देते कैसे होता है। ABC AP में तो जान जाओ कि इसको बीच वाला का 2 तमेचा मारो, दोनों बगल वाला को जोड़ने के बराबर होगा। यही कहते हैं हम। जैसे मान लो 1 है 3 है 5 है, बोलो एपी में है कि नहीं है? डिफरेंस 2 का है, इसको 2 तमेचा मारो, 2 तमेचा मतलब 2 से गुना करो और इस दोनों को जोड़ दो, बराबर हुआ। तो बीच वाला का 2 से गुना कर दो, शुरू वाला काट वाला दोनों को जोड़ दो, उसके बराबर होगा। तो बीच में बी है, बी को 2 से गुना करो, शुरू वाला काट वाला का जोड़ के बराबर होगा। या आप लोग को ऐसे पता है बी घटा ए बराबर सी घटा बी, इसको इधर लाओ, 2b बराबर c प्लस ए, वही गया ना। चलिए अब कहानी है कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। हम लोग को ये सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा 0 किस स्थिति में आता है, कैसे 0 ज्यादा आता है। तो देखो इसको और इसको अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 6, इसमें 2 से गुना करेंगे तो आएगा 2x प्लस 6, घटा देंगे तो आ जाएगा 0। यानी हमको जो है निमंत्रण मिल रहा है, R1 बना है, R1 जोड़ R3 घटा में 2R2, ठीक। तो होगा क्या, यहां आ जाएगा 0, यहां भी आएगा 0, क्योंकि 2x प्लस 8, इसमें 2 से गुना करो, 2x प्लस 8 घटाओगे तो आएगा 0। यहां भी देखो x जोड़ x 2x, 2a प्लस 2c, तो 2x प्लस 2a प्लस 2c, इसमें 2 से गुना करो, घटा देना है, घटा 2x, घटा घटा प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4b लिखते हैं,
नहीं समझा बात? 2 से इसमें गुना करना है ना, तो 2x तो हुआ ही, और 2 से इसमें भी गुना करोगे 4b। घटाना है तो दोनों में घटा चिन्ह लग गया। बाकी जो है ये सब इसको लिख दो। अब समझो ये 2x और ये 2x फिनिश, समझो ध्यान से। इस दोनों में अभी देखो यहां 4 भी है, ध्यान दो 4 भी है। अगर 2 भी है तो ये है, और 4 भी रहेगा तो क्या होगा बताओ? 2a + 2c, 2 से गुना कर दो तो देखो 2a + 2c यहां तो हो गया, और 2a + 2c यहां भी है, घटाओगे तो कट जाएगा। नहीं समझे बात? अरे 2a + 2c है, 4b यहां देख रहे हो, 4b के बदला हम अगर ये लिखेंगे तो आगे में देखो माइनस है, आगे में कौन है? माइनस जब अंदर होगा तो क्या होगा? -2a - 2c, और यहां भी है 2a 2c, कट गया, यानी पूरा R1 0 हो गया। पूरा R1 0 हो गया तो उसका मान क्या होगा? समझे? चलिए चलो ये सवाल देख लो बच्चों। वी हैव टू फाइंड x एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो। चलो देखो इसको इससे गुना करो तो 6 गुना 6 घटा 6x, अरे इसको आता +36 लिखेंगे -36। इधर देखिए 6 को 6 से गुना करो 36, इधर से आता +36 लिखेंगे -36। ये तो कहानी खत्म हो गया, बराबर 0 हो गया। 6 में से 36 गया तो बनेगा -30, तो -6x - 30 बराबर 0, -6x बराबर 30, x बराबर 30 बटे -6 काट के -5 आंसर। ये और ये सवाल नहीं है, मस्त सवाल है। सवाल का करके सब बेइज्जती मत करिए, मस्त सवाल है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसे C1 कहते हैं, C2 कहते हैं, C3 कहते हैं। आप किसी भी तरीका का आप यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को पता है कि 1 + ओमेगा इसका 0 होता है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल, क्लास 11th में पढ़े होंगे। 1 + ओमेगा इसका क्या होता है? 0 होता है। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इतना रखना मतलब। ऐसे दिमाग में रख लो, जनरली ओमेगा वाला आंसर 0 आता है। ऐसा हमारा टेप में रहेगा तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक, फिर भी अगर इच्छा होता है तोड़ कर देखिए तो देख लीजिए। हम बना देते हैं R1 बना है R1 + R2 + R3, तो इसको तीनों को जोड़ोगे तो आएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा²। उसी प्रकार इस तीनों को जोड़ोगे तो 1 + ओमेगा + ओमेगा²। इस तीनों को जोड़ोगे तो 1 + ओमेगा + ओमेगा²। ये रहा ओमेगा² 1, ये रहा ओमेगा² 1 और ओमेगा। आप लोग को पता है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा² होता है 0। यहां हुआ 0, यहां भी हुआ 0 और यहां भी हुआ 0। तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम शून्य हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है आंसर। चलिए ये सवाल देख लीजिए, देखने से ही पता चलता है इसका आंसर 0 होगा, नहीं होगा। दिस इज 1 1 1 ABC फलना चिलना। अगर इसको इसमें सार दीजिए मतलब जोड़ दीजिए। C3 बना है C2 + C3, इसमें आएगा A + B + C, इसमें भी आएगा A + B + C और इसमें भी आएगा A + B + C। हम कॉमन ले लेंगे, आएगा या 1 1 1 और यहां भी है 1 1 1। किसी भी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम बराबर होता है उसका मान 0 होता है, समझे? यानी इसका मान 0 होगा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ये B और C, इसको इससे जोड़िए तो आएगा A + B + C। अब A + B + C को कॉमन ले लेते हैं। 1 1 1 ये B C 1 1 1। आप जानते हैं C1 बराबर है C3, C1 है C3 बराबर, डिटरमिनेंट का मान 0 होगा आंसर। देखिए ये सवाल 3 ठो खिलौना आपके सामने प्रस्तुत है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 60, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 60, लेकिन चिन्ह लिखना है बीच में माइनस, बन गया 0। यहां x निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 24,
लेकिन लिखना है चिन्ह उल्टा करके, प्लस आता है तो माइनस, माइनस आएगा तो प्लस, बराबर 0 कर देना है। x आएगा क्या, तो -24 इधर आया, बटे में 3 आया, 8 आकर के बेहोश हो गया। अब इसको तोड़ना है, कुछ नहीं है, R1 लेके तोड़ देते हैं। 2 लिए, जिस रो में है फिनिश, जिस कॉलम में है फिनिश। ये चारों को कैसे तोड़ना है पता है आप लोग को। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -64, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, आता है -10, लिखेंगे +10। ये जगह है माइनस का, -5 लिखिए, जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में खत्म। इसको इससे गुना कीजिए, 48, इसको इससे गुना कीजिए, आता है -6, लिखेंगे +6। फिर आया 7, जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में खत्म, 6 को 5 से गुना कीजिए, 30, इधर से गुना करने आता है -24, लिखेंगे +24, अपोजिट करके। ये आ गया -54, -54 को 2 से गुना कीजिए, -108। यहां हो गया 54, 54 को 5 से गुना कीजिए, 270। ये आ गया आपको 54। हटाइए इस बात को, क्या आया बोलिए फिर से, -108, -270 +200, 378, 378 काट के आएगा 0, सबको दोनों को जोड़िए, इससे घटाइए, आया 0 आंसर। चलिए डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। इसमें हम ऐसा करते हैं, C1 लेके तोड़ देते हैं, क्योंकि C1 लेके तोड़ेंगे या R2 लेके तोड़ेंगे, 0 एक शामिल हो जाता है। इससे होगा कि ये वाला पोजीशन हम छोड़ के बात करेंगे। हम C1 के लोग तोड़ देते हैं, तो 4 लिए, जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा -4, इधर से आता है -14, लिखेंगे +14। इस 0 वाला छोड़िए देना है, चिन्ह क्या था, प्लस माइनस प्लस, इसको छोड़िए देना है। फिर क्या लिखना है, 5 लिखना है, ये जगह तो प्लस का है। ये जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में खत्म, इसको इससे गुना करो, -2, इधर से आता है +6, लिखेंगे -6। 14 में 4 गया 10, 10 को 4 से गुना करो, आया 40, 6 2 8, 8 5 40, आया क्या 0। इसमें आप इसके अनुसार से तोड़ दो या इसके अनुसार से तोड़ दो, तो हम ऐसा करते हैं, R2 के अनुसार तोड़ देते हैं। ये जगह क्या होगा, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, चिन्ह आप लोगों को पता होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये जगह है माइनस का, तो -6 लिए, जिस रो में है ये फिनिश, जिस कॉलम में है फिनिश, इसको इससे गुना कीजिए, 21, इधर से गुना कीजिए, आता है +25, लिखेंगे -25। 0 को छोड़ देना है, इस 4 को लेकर तोड़ना, तो 4 का जगह बोलिए -4 लिखिए, जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में खत्म। 5 को 2 से गुना करो, 10, इधर से गुना करो, आता है -3, लिखेंगे। ये हो गया आपको -4 को -6 से गुना करो, 24, 10 3 13, 13 जगह 52, 12 में 4 गया 8, यहां बचेगा 4, 4 में 2 गया 2, -28। नेक्स्ट देखिए, यहां डिटरमिनेंट का 2 हर संख्या सवाल नजर आता होगा। तोड़ते हैं, R1 के अनुसार तोड़ रहे हैं। एक लिए, जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में खत्म, 22 नमा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198। इधर से गुना करो, आता है +170, लिखेंगे -170। फिर ये जगह माइनस का, जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में खत्म, 22 को 4 से गुना कीजिए, 88, 17 बचे 85, प्लस में आया, लिखेंगे माइनस। फिर क्या 5 लिखना है, ये जिस रो में है खत्म, जिस कॉलम में खत्म, 10 को 4 से गुना करो, 40, आता है +45, 10 से गुना करके, लेकिन लिखेंगे -45। घटाइए, 8, 9 में 7 क्या 2, 28, ये कितना हो गया 3, -3। ये देखिए आता -5, -25, उम्मीद है कि 0 आएगा।
आते हैं ये सवाल पर। एक लिए ये जिस रो में फिनिश, जिस कॉलम में फिनिश, 4 घटा 6, ये जगह देख लीजिए -2 का है, इसको खत्म कर दो, 5 घटा 7, ये जगह है प्लस का लेकिन चिन्ह है माइनस, तो प्लस गुना माइनस माइनस, ये खत्म 30 घटा 28, 4 में 6 गया -2 गुना 1 -2, -2 को यहां भी -2 आएगा, -2 को -2 से गुना करिए 4, और यहां भी आया आपको -2, 0। देखो ये सवाल है, इसको हल करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो साइन को cos से गुना करो, साइन थीटा इंटू cos थीटा 1 होता है, चिन्ह आएगा माइनस तो -1, फिर cos को sec से गुना करो, cos थीटा इंटू sec थीटा 1 आता है, लेकिन इधर से आ रहा है प्लस, लिखना है माइनस, तो -1 -1 -2।